बीचे भंवर में नैया हो मैया, बीचे भंवर में नैया हो मैया, दी तो की नरवा लगाइए मैया, दर्शन के अकुताइल नैनवा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हमें क्या क्या खानी चाहिए, और लोगों का सवाल भी आया वो भी समझाऊंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और समाप्त होगा 24 अक्टूबर को। दसवीं तिथि है और नवमी 23 को है, 22 को अष्टमी है। सारी बातें क्लियर हो गई। एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उन्हें कभी भी 9वीं के दिन पारण नहीं करनी चाहिए, उन्हें 10वीं के दिन ही पारण करनी चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि नाम ही है नवरात्रि, तो कभी भी जल्दीबाजी ना करें पारण में। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां लोग 9वीं को अष्टमी को ही व्रत खोलते हैं, तो आप अपने घर का नियम भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए और कितनी बार खानी चाहिए। सबसे पहले आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो आप ध्यान रखें, कोई नियम नहीं है कि हमें कितनी बार खानी चाहिए। क्योंकि व्रत अगर आप रखें तो एक तो हमें बहुत अधिक भोजन नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम का व्रत रखें और दिन भर खाकर हम खाए जा रहे हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा है, हमसे चला नहीं जा रहा है, और क्या तो हम व्रत रखे हैं। तो ऐसा व्रत मत रखिएगा। खाना है, ऐसा नहीं है कि जब बीच में आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, उतनी बार आप खा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि मतलब 2 बार ही खाएंगे, 1 बार ही खाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप खा सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं खानी है कि जितना बस नाम का ही व्रत कहा जाए और हम दिन भर खा रहे हैं। ऐसा भी हमें नहीं करनी है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम एक समय भोजन खा मतलब कर सकते हैं। तो जी, कई ऐसे लोग हैं नवरात्रि के 9 दिनों में जिनको देखिए, हर आदमी दुनिया में धनवान नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि उसके पास बहुत ज्यादा फल है, बहुत ज्यादा खाने पीने वाली मतलब चीजें, फलाहारी जो वो कर ले। तो कई लोग माता के नाम पे व्रत रखते हैं, लेकिन रात को जैसे मीठा भोजन करते हैं, ठीक है, रोटी वगैरह रात को खाते हैं, दूध रोटी या सेंधा नमक का भी नवरात्रि में आप सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समय लोग भोजन करते हैं, रात में जो भी सब्जी फलाहारी है वो खाते हैं, रोटी खाते हैं, तीनी का चावल खाते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जैसे फलाहारी भोजन करके 9 दिन रहते हैं, जैसे वो तीनी का चावल, बकले का दाल और आलू की सब्जी, इस प्रकार से दोनों समय दाल चावल रोटी सब खाकर व्रत रखते हैं। वहीं पर कई ऐसे लोग हैं कि केवल फलाहार करते हैं, केवल फल फ्रूट खाते हैं और वो इस प्रकार से व्रत रखते हैं। और कई ऐसे लोग केवल 2 दिनों का रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखनी है, शारीरिक क्षमता अपना देख लीजिएगा कि आप कितना दिन व्रत रखने में सक्षम है, उसी के हिसाब काम कीजिएगा। क्योंकि जान है तभी जहान है, जोश में कोई भी कार्य हमें नहीं शुरू करनी चाहिए। और 9 दिनों का व्रत इस साल पहली बार मत उठाइएगा। 2 दिनों का आप कर सकते हैं अगर करते आए हैं तो, लेकिन पहली बार कलश स्थापना और 9 दिनों का व्रत मत उठाइएगा, क्योंकि इस साल अधिक मास लगा था। ये भी हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि आप व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। तो देखिए, आप व्रत में जैसे आलू खा सकते हैं, सब्जी में बता रही हूँ, कच्चा केला खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, और कुमड़ा जो आता है ऑरेंज वाला मतलब नारंगी कलर, कद्दू जो है वो भी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। यही सब चीजें फलाहारी है, ये सब चीजें खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ और जो भी मतलब देख लीजिए, साबूदाना, आप शकरकंद,
आप केला, सेव, मौसम्बी, नींबू, मतलब जो भी, अंगूर, ये सभी चीजें, फल वाले चीजें आप सब खा सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है व्रत में है जो है हमें मूंगफली खानी चाहिए। मूंगफली से क्या होता है ना, सुबह में आप चाय के साथ, चाय भी पी सकते हैं आप लोग, चाय के साथ थोड़ा सा मूंगफली खा लेते हैं ना, फिर आपको बहुत तेज प्यास लगती है। और प्यास से जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं रह जाती है, तो आप लोग जरूर मूंगफली खाइएगा। इससे पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम नहीं होगी। और चीनी वगैरह कम खाइएगा, जो कि आपके लिए सही रहेगा। सेंधा नमक आप खा सकते हैं, या केवल फल फ्रूट अगर भगवान ने उस लायक दिया है तो खा सकते हैं, लेकिन चीनी वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि लोग 9-9 दिन का व्रत रखते हैं और चीनी वगैरह पूरा खाते हैं। हर फलहार में तो डालते ही हैं, कई लोग मीठा पर ही केवल रखते हैं, केवल मीठा भोजन करते हैं, तो फिर बाद में ना बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, चीनी अवॉइड करें, शुगर तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि साबूदाना सबसे अच्छा होता है। और आप अनाज अगर खाना चाहते हैं, कमजोरी सा फील होता है, तो आप तीनी का जो समा का चावल भी कई ऐसे राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो उसका जो है आप चावल बना सकते हैं। और दाल जो है, हर प्रकार के दाल नहीं खाते हैं, दाल जो है बकला का दाल खाते हैं, पता नहीं आपके तरफ क्या बोला जाता है, उसी का दाल खाते हैं। और आलू की सब्जी, और जो सब्जियां बताई हूँ वो आप खा सकते हैं। अगली चीज आप चलिए मसाले में जान लेते हैं। तो मसाले में आप जीरा खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं, सूखी मिर्च नहीं खाते हैं। और आप जो है इलायची का कुछ भी मतलब डाल सकते हैं, कहीं भी हल्दी नहीं डालते हैं। और काली मिर्च के साथ साथ आप लोग कोई भी भोजन घी में बनाइएगा, ठीक है। रिफाइंड, हर प्रकार के ऑयल, रिफाइंड ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सा लीजिएगा, सूर्यमुखी का या बादाम का, मतलब मूंगफली का तेल आप लोग यूज कीजिएगा। अगर घी है तो घी में ही बनाइएगा, ठीक है। और स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, अपने घर में साफ सफाई और स्वच्छता के हिसाब से आप लोग भोजन बनाइएगा। किचन वगैरह की सफाई कर लीजिएगा। नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी बचे तो बचेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है घर में, किसी को खाने के लिए डॉक्टर बोला है तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर गैस चूल्हे को साफ करके अपना फलाहार या आप लोग प्रसाद वगैरह बना सकते हैं। सब कुछ मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि इस प्रकार से हमें व्रत रखनी है। और व्रत में आप लोग कोशिश करें कि किसी का मतलब जैसे बुराई वगैरह ना करें। ऐसे 9 दिनों का दिन है तो 2-4 आदमी एक जगह होते हैं तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाता है। फिर भी ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का पाप आपसे ना हो, हिंसा ना हो, किसी भी जीव जंतु को मारे ना। 9 दिनों का व्रत रखे हैं। किसी कन्या का, जो पुरुष है ध्यान रखेंगे, किसी भी महिला और कन्या का या अपनी वाइफ का, अपनी बेटी के ऊपर कभी हाथ ना छोड़े। कई ऐसे लोग हैं ना, हाथ छोड़ने में बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी पाप कभी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि में आप किसी भी महिला का और किसी भी कन्या का आप लोग अपमान न करें, क्योंकि वो माता के रूप में महिलाएं होती हैं और लड़कियां। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो यही 9 दिनों के दौरान हमें खानी है व्रत में, और जब भूख लगता है तो आप लोग खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक ना खाएं। पूरी वगैरह भी बहुत लोग खाते हैं, पूरी मतलब घी में तली हुई पूरी आप लोग खा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, आप इस प्रकार का भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन नवरात्रि व्रत में ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि में हम लोग सेंधा नमक खाते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि मीठा ही केवल खाते हैं। तो कोई भी आदमी रख सकता है, लेकिन पहली बार आप लोग मत कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और मसाले में आप लोग केवल जीरा और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब मसाला इसमें नहीं खाते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और देखिए आप लोग पूछते हैं दीदी धनिया पत्ता डाल सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। तो देखिए टमाटर तो मैं देखी हूँ कई लोग खाते हैं, लेकिन धनिया पत्ता वगैरह तो फलाहार में सब नहीं आता है। आप लोग गाजर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, लेकिन सैलेड वगैरह बनाकर, लेकिन हम धनिया पत्ता किसी को नहीं देखें। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। पूरी तरीके से अगर हम स्वाद ही ले रहे हैं तो व्रत किस काम का, तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी टोटल आपकी मर्जी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।